हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने आईयूपीएसी नेमिंग सीखी थी। आज की क्लास में हम लोग कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में जानेंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से जो है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की, तो आप जानते हैं हैलोजन में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन्स होते हैं। ये जब कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन और कार्बन बॉन्ड की। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में, आप जानते हैं फ्लोरीन सबसे ऊपर रहता है इस ग्रुप में 17 में। हैलोजन ग्रुप में पहला आपका जो है फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन आता है। टॉप टू बॉटम आने पर इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होती है। फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है आप जानते हैं सबसे कम होती है 139 पिकोमीटर होती है। वैसे जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे क्लोरीन की, कार्बन और क्लोरीन का जब बॉन्ड बनता है तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 178 के आसपास हो जाती है। वैसे ही ब्रोमीन और कार्बन की जो बॉन्डिंग है उनकी बॉन्ड लेंथ आपकी 193। और फाइनली आयोडीन के साथ जब कार्बन बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ आपकी 214 पिकोमीटर हो जाती है। अब अगर हम बात करें इनकी बॉन्ड एंथैल्पी की, तो बॉन्ड एंथैल्पी इनकी टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है। जैसे कि हम बात करें अगर बॉन्ड एंथैल्पी की, तो जो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी है कार्बन के साथ वो होती है आपकी 452। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अगर हमें बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप कह सकते हैं फ्लोरीन में हमें ज़्यादा एनर्जी, फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। दैट मीन्स फ्लोरीन और कार्बन का आपका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबिलिटी आपकी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप देखें फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, ऊपर से नीचे आने पर ये डिक्रीज़ होती है। क्लोरीन में ये केवल 351 किलो जूल रह जाती है। उसके बाद अगर बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन में ये 293 किलो जूल आपकी बचती हैं। अब अगर बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन के केस में ये आपकी 234 के आसपास रह जाती है। तो इस तरीके से आप इनकी जो है बॉन्ड एंथैल्पी अफेक्ट करती है टॉप टू बॉटम आने पर। तो आप समझ गए होंगे बॉन्ड एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा है वो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और टॉप टू बॉटम आने पर स्टेबिलिटी इनकी कम होती जाएगी, यानी कि अनस्टेबल होते जाएंगे। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर सबसे कम स्टेबल होगा आपका कार्बन और आयोडीन बॉन्ड। आई होप आपको इतनी सी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी आपकी स्टेबिलिटी का अपोजिट होती है। तो आप जानते हैं ऊपर वाला जो है फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो वो कम रिएक्शन करेगा, और आयोडीन आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हालांकि इनके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। डाइपोल मोमेंट आपका जो है, पहले तो आपका फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट आपका 1.847 होता है।
फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का डायपोल मोमेंट 1.860 होता है। इसके अलावा ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का डायपोल मोमेंट अब यहाँ से डिक्रीज़ होता है, 1.830 रह जाता है। और फाइनली आयोडीन का जो आपका है वो 1.636 के आसपास रह जाता है। तो बॉन्ड जो डायपोल मोमेंट है उसमें जो है कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। पहले वो इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम और फिर उसके बाद डिक्रीज़ होने लगता है। आई होप आपको आज की ये जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की नेचर थे वो आपको समझ में आए होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी कार्बन और हेलोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती हैं, किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, वो सब चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। अब हम आगे बात करेंगे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की, किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है, वो चीज़ें अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले जो आपका काफ़ी कॉमन मेथड है हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन का, तो उसमें हम अल्कोहल का यूज़ करके हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? अल्कोहल के साथ जब हम लोग हेलोजन एसिड की रिएक्शन कराते हैं, कोई भी आपकी हेलोजन एसिड हो सकती है, जैसे HCl हो सकती है, आपकी HBr हो सकती है, इनकी रिएक्शन जब हम ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं तब आपको जो है हेलो एल्केन्स मिल जाता है और वाटर इस केस में रिलीज़ होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन है आपकी, सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो आपकी की जाती है थायोनिल क्लोराइड, यानी कि ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रिएक्शन ये वाली आपकी यूज़ की जाती है, जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन आप कराते हैं SOCl2 के साथ, थायोनिल सल्फाइड के साथ। जब आप थायोनिल क्लोराइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तब आप देखते हैं यहाँ पर आपको हेलो एल्केन्स मिल जाता है। साथ ही साथ जो बाई प्रोडक्ट हैं वो आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl, ये आपके गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि जो आपके बाई प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ये वाली रिएक्शन यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट आपके गैस में मिलते हैं तो उनको हेलो एल्केन से सेपरेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। गैस आपकी एस्केप हो जाएगी तो आपको जो है हेलो एल्केन्स ईज़िली मिल जाते हैं। दैट्स वाई ये आपकी थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है। इसमें आप यहाँ पर पायरिडीन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। हम कोई भी हेलोजन एसिड लेकर रिएक्शन करा सकते हैं तो हमें अल्कोहल से हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे। चलते हैं अब आगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है थायोनिल क्लोराइड, जो है ये वाली रिएक्शन प्रेफर की जाती है क्योंकि जो आपके बाई प्रोडक्ट हैं वो गैसेस होते हैं, जो कि आपको इनको अलग करने में दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा जो इनकी रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की एसिड के साथ, वो आप देख लें 3 डिग्री यानी टर्शियरी प्राइमरी, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। तो ये आपका 3 डिग्री वाले अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एसिड के साथ। 2 डिग्री इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा।
चलते हैं आगे। इसके अलावा हेलो एल्केन्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो देखते हैं यहाँ पर। जब हम लोग एल्केन की रिएक्शन Cl2 या फिर Br2 वगैरह से कराते हैं यूवी रेज और हीट की प्रेजेंस में, तब हमें हेलोजन ग्रुप और हेलोजन एसिड इस केस में मिलती है। आई होप आपको इतनी सी बात ये समझ में आई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट हम और भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके भी हम यहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एराइल क्लोराइड यानी हेलो एरीन्स, और इनको अगर हमें बनाना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आप देखेंगे किसी भी एरीन्स को अगर हम लोग उसकी रिएक्शन Cl2 या फिर Br2 के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, अगर हम लोग आयरन 3 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराते हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? इस केस में हमें हेलो एरीन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एक में आपकी हेलो एरीन्स की जो पोजीशन होगी वो होगी आपकी ऑर्थो, और दूसरे में आती है पैरा। इनको जो है आसानी से एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पर समझ में आई होगी। इसमें हम लोग फ्लोरीन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जिससे रिएक्शन में हमें दिक्कत हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की, जिससे जो है हेलो एरीन्स को हम लोग फॉर्म करते हैं। किस तरीके से आपकी सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ पर हेलो एरीन्स फॉर्म करती है, समझते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जिसको हमने यहाँ पर ले लिया है, अब अगर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं सोडियम नाइट्रेट में, तो हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब जब हम इसको, जो हमें सॉल्यूशन मिला है सॉल्ट का, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड से, तब क्या होता है स्टूडेंट? इस केस में हमें हेलो एरीन्स मिल जाते हैं और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है। तो ये रिएक्शन आपकी कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आगे हम मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।